वेलकम टू ZIT लैब CCNA डे 19। आज की इस सेशन में हम देख रहे हैं कि SSH यानी सिक्योर शेल क्या होता है। सिक्योर शेल हमारे पास एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज़ करते हैं डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। अपने नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि हमारे डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है। हमारी कम्युनिकेशन जो होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होती है और ये ज़्यादा सिक्योर होता है टेलनेट से। टेलनेट के अंदर हमने देखा था, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि टेलनेट जो है वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर कम्युनिकेशन करवाता है, लेकिन जो हमारे पास सिक्योर शेल होता है ये हमारे डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे हमारे डाटा को, हमारी कम्युनिकेशन को सिक्योरिटी मिलती है। अब हम देखते हैं कि हम यूज़ क्यों करते हैं SSH को। SSH हमें इंश्योर करता है कि जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर है और अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सकती इसके ऊपर, यानी कि हैकर्स, अटैकर्स जो हैं वो हमारे डाटा को रीड नहीं कर सकते। ये हमें अलाउ करता है कि हम रिमोटली डिवाइसेस को एक्सेस कर सकें और मैनेज कर सकें। अब हम देखते हैं कि SSH जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डाटा के ऊपर इंक्रिप्शन लगाकर। तो हमारे पास जो ऑथेंटिकेट्स होते हैं, यानी कि हमारे जो यूज़र्स होते हैं वो पासवर्ड और कीज़ को यूज़ करते हुए एक्सेस लेते हैं रिमोटली डिवाइसेस की। यानी कि जब तक हम पासवर्ड या की नहीं लगाएंगे तब तक हम एक्सेस नहीं ले सकते। ये हमें प्रोवाइड करता है इसी तरह से, जिस तरह से हमने टेलनेट को यूज़ किया था कमांड लाइन यानी CLI के थ्रू, इसी तरह से SSH जो है हमें रिमोटली CLI के थ्रू एक्सेस देता है डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए, डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए। लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग्स कि हम कॉन्फ़िगरेशन SSH की किस तरह से कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस के ऊपर, सिस्को की डिवाइसेस के ऊपर हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सेट करते हैं होस्ट नेम, यानी कि हम अपनी डिवाइसेस के ऊपर होस्ट नेम सेट करते हैं। फिर हम उसके ऊपर एक कॉन्फ़िगर करते हैं डोमेन नेम और उसके बाद हम जनरेट करते हैं RSA की। फिर हम देखते हैं, फिर हम क्रिएट करते हैं यूज़र्स। फिर हम इनेबल करते हैं SSH को ऑन VTY लाइन्स और फिर हम इसके बाद बताते हैं कि हम इसको सेट करते हैं कि लॉगिन मेथड्स क्या होते हैं। लॉगिन मेथड्स यानी लॉगिन टाइम कौन कौन सी हमसे जो है वो क्वेश्चंस होंगे, हमने कौन से पासवर्ड जो हैं वो देने हैं, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें जो लॉगिन टाइम जो है वो आती हैं। फिर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के बाद हम जो है दूसरे डिवाइस से हम अपनी SSH के थ्रू डिवाइसेस को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दोबारा से देखते हैं कि RSA की क्या होती है। RSA की का मतलब होता है SSH के अंदर कि पब्लिक प्राइवेट की पेयर, जो आप SSH कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। अब हम अपनी लैब की तरफ आते हैं और SSH को कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी लैब के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से SSH जो है हम यूज़ करते हैं रिमोटली डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए। अब हम अपनी लैब की तरफ आते हैं और सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम SSH को कॉन्फ़िगर करते हैं। SSH को कॉन्फ़िगर करना सेम है जिस तरह से हम टेलनेट को कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन SSH के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और देखेंगे कि हम SSH को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी डिवाइसेस के ऊपर, अपने राउटर्स के ऊपर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, जिससे हमारी डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं, यानी कि दोनों नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारी डिवाइस जो है दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है। अब हम अपनी डिवाइस के ऊपर SSH को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए हम अपने राउटर के ऊपर आते हैं, किसी भी राउटर के ऊपर, फॉर एग्जांपल राउटर A के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले CLI के अंदर आकर अपने राउटर का नाम चेंज करते हैं।
और नाम चेंज करने के बाद SSH को कॉन्फ़िगर करते हैं और पासवर्ड सेट करते हैं अपनी डिवाइस को, क्योंकि हम सिक्योरिटी चाहते हैं, हमारी सिक्योरिटी होना लाजमी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं होस्ट नेम राउटर ए, ऑलराइट, और यहाँ पर हम लिखते हैं इनेबल पासवर्ड फॉर एग्जांपल ABC एंड यहाँ पर हम यूज़र क्रिएट करने वाले हैं, यूज़र फॉर एग्जांपल हैदर, और हम पासवर्ड देंगे, यहाँ पर अपना यूज़र को पासवर्ड सेट करेंगे। यहाँ पर मैं सीक्रेट पासवर्ड यूज़ करने वाला हूँ 1 2 3, और यहाँ पर अब हम अपने SSH को कॉन्फ़िगर करते हैं। SSH को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि डोमेन नेम का यूज़ करना, फॉर एग्जांपल IP डोमेन नेम, और साथ में कोई भी डोमेन लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ gitlab.com, ऑलराइट, और इसको कर दिया मैंने इंटर। इसके बाद हम यहाँ पर RSA की जनरेट करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं क्रिप्टो की जनरेट RSA, और साथ में यहाँ पर हम बताते हैं कि हम कितने बिट्स देना चाहते हैं। इधर हम कोई भी अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हमारे पास एक रेंज होती है, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट 512 को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि 512 को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इंटर कर देंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1024 और इसको कर दिया मैंने इंटर, ठीक है। और इसके बाद हम लाइन VTY को सेट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लाइन VTY 01, यानी कि मैं यहाँ पर अलाउ कर रहा हूँ कि 2 यूज़र जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं टेलनेट को एट अ टाइम। और साथ में हम यहाँ पर लिखेंगे नो पासवर्ड, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना एक यूज़र क्रिएट किया है और उसको पासवर्ड दिया है। जो हमने पासवर्ड दिया था उसको 1 2 3, ऑलराइट। और यहाँ पर हम साथ में लिखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर दो, यानी कि अलाउ कर दो SSH प्रोटोकॉल को। और साथ में यहाँ पर लिख देते हैं लॉगिन लोकल, और यहाँ पर हम इसको करते हैं एग्जिट, ऑलराइट। हमने अपना SSH कॉन्फ़िगर कर लिया है सक्सेसफुली। अगेन हम देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने अपनी डिवाइस का नाम चेंज किया, होस्ट नेम, अपनी डिवाइस को पासवर्ड सेट किया ABC। उसके बाद हमने एक यूज़र क्रिएट किया है हैदर के नाम का, जिसको हमने पासवर्ड रखा है 1 2 3, और बाद में हमने इधर एक डोमेन ऐड की है, डोमेन नेम, और इसके बाद हमने एक RSA की जनरेट की, और इसके बाद हमने लाइन VTY कॉन्फ़िगर किया है SSH के लिए। यहाँ पर हमने बताया कि 2 यूज़र यूज़ कर सकते हैं SSH को। हमने पासवर्ड कोई भी सेट नहीं किया, क्योंकि हमारा जब यूज़र आएगा तो ऑलरेडी उसके पास सिक्योरिटी होगी, ठीक है। तो जब हमारा यूज़र आएगा वो लॉगिन कर लेगा पासवर्ड के साथ, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट किया है हमने SSH को, यानी कि हमने SSH प्रोटोकॉल को इनेबल कर दिया है लोकल लॉगिन लोकल पे, ठीक है। और अब हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। अब हम किसी भी डिवाइस के ऊपर आते हैं, फॉर एग्जांपल AC नेटवर्क की डिवाइस के ऊपर आते हैं, डेस्कटॉप, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए SSH-L, और साथ में हम यहाँ पर लिखते हैं यूज़र, जो हमने यूज़र अपना क्रिएट किया था। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूज़र क्रिएट किया था हैदर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया हैदर, और साथ में हम अपना IP देंगे अपने राउटर का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1.0.0.1, और मैंने किया इसको इंटर। तो देखिए उसने मेरे से पासवर्ड मांगा है, तो ये मेरे से यूज़र का पासवर्ड मांग रहा है। तो यूज़र को मैंने पासवर्ड दिया था 1 2 3, और यहाँ पर मैंने किया इंटर। तो देखिए हमने अपनी डिवाइस के ऊपर आ चुके हैं, लॉगिन कर चुके हैं। लेकिन अभी हमने डिवाइस को लॉगिन नहीं किया, हम अपनी डिवाइस के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पर लिखते हैं इनेबल, और जैसे ही मैंने इनेबल लिखा तो वो कहता है कि मुझे अपनी डिवाइस का पासवर्ड दें, यानी कि जो भी हमने पासवर्ड सेट किया था राउटर A के ऊपर वो हमें यहाँ पर बताना होगा। पासवर्ड हमने सेट किया था ABC, यहाँ मैंने लिख दिया इंटर, और देखिए हम अपने राउटर A के ऊपर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये इसी तरह से है जिस तरह से हम कंसोल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको ये वाला इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसे कि हम
कंसोल का यूज़ करते हैं अपने डायरेक्ट राउटर से कंप्यूटर के साथ और अपना यूज़ करते हैं, यानी कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तमाम अपने राउटर के ऊपर यूज़ करते हुए कंप्यूटर को और साथ में सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। इसी तरह से अब हम दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं SSHL और यहाँ पर हम लिखते हैं यूज़र, IP देते हैं 1.0.0.1 और इसको किया इंटर। पासवर्ड हमें यूज़र का देना होगा 123 और यहाँ पर अब हम अपनी डिवाइस के ऊपर हैं। इनेबल मोड के अंदर जाने के लिए हमें पासवर्ड देना होगा ABC और देखें हम लॉगिन कर चुके हैं। कहाँ से? हमने अपने इस डिवाइस से, अपने इस क्लाइंट से हमने अपने राउटर A को एक्सेस कर लिया है। आई होप कि आपको इस वीडियो से SSH के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अच्छे से। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ZIT लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।